जिसे आज हम राष्ट्र गौरव कहते हैं, उसके विचारों को समाज ने स्वीकार ही कब किया? ना पहले और ना आज। वह युवा जिसने अपने आप को किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं, हमेशा भारत का प्रतिनिधि कहा, उसका ही भारत के समाज ने त्याग किया। स्वामी विवेकानंद, जिसे इसी समाज ने हर सहायता से वंचित किया, और रामकृष्ण परमहंस का शिष्य होने के बावजूद मंदिरों से निकाला, और सन्यासियों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपनी माँ की दयनीय स्थिति को देखकर उसने एक छत का इंतजाम किया, लेकिन उस सौदे में भी उसे धोखा मिला। पैसे तो ले लिए, पर अंत में न घर मिला और न पैसे लौटे। अपने संघर्ष और सत्य की आवाज को वो बुलंद करने अमेरिका गया, क्योंकि भारत में तो उसे सुनने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं थी। उसने यात्रा खर्च अपने कुछ मित्रों से जुटाया, भूखा रहा, रेलवे स्टेशनों पर सोया, कभी कभी रोटी के लिए पैदल मीलों तक चला। लेकिन उसे पता चला कि उसे धर्म संसद में बोलने की अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक सिफारिश नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी उसकी मदद किसी भारतीय ने नहीं, एक अमेरिकी महिला ने की। उसकी आवाज तो अमेरिका से गूंज कर थोड़ी बहुत भारत तक पहुंच गई, लेकिन अब उसके पास भारत लौटने तक के पैसे नहीं थे। उसकी कमाई में उसे समाज के बहिष्कार के साथ साथ कई बीमारियां भी मिली, जो उसे किसी विलासिता से नहीं, बल्कि अत्यधिक यात्राओं, अनियमित भोजन, मानसिक दबाव और निरंतर उस समाज की सेवा भावना की वजह से हुई, जिसने उसकी सिर्फ और सिर्फ मूर्ति को पूजा, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और जीते जी उसे सिर्फ अपमान ही दिया। और अंत में उसने खुद लिख ही दिया कि मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊंगा। समाज पर आरोप है कि ये अपने महान लोगों का जीते जी इस्तेमाल करता है और मरने के बाद मूर्ति बना देता है। न्यायाधीश हैं स्वामी विवेकानंद और कटघरे में समाज है।